हाँ बोलो। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सबसाहुणं, एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम। प्रणाम बेन। પ્રણામ પ્રણામ. બસ જો ભગવાનનું નામ લઈને આપણે ચાલુ કરીએ, બરાબર? यस, बोलो यस। आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आदिनाथ स्वामी भगवान की जय। चलो, अब उद्देशक चल रहा था हमारा, 18वां उद्देशक हो गया था। 19वें उद्देशक में हम आए थे और 19वां उद्देशक 18वां जो था, थोड़ा सा मैं रिपीट करा देती हूँ आपको कि इस उद्देशक में उपधि, परिग्रह, प्रणिधान, ये सब चीज़ हमने देखी थी। और खास करके जो सच्चित, अच्चित और मिश्र 3 प्रकार की उपधि, उसको जाना था। और प्रणिधान भी जाना था, सुप्रणिधान, दुष्प्रणिधान, वो भी हमने किया था। और उसी में भी खास करके वैक्रिय लब्धि के मामले में हमने जाना था, बराबर। अब उसके बाद जो आएगा वो टॉपिक है सोमिल श्रावक, उसकी भी बात हुई थी। और मांस, जो मैंने बोला था आपको कि हमारे आगमों में मांस का अर्थ मांस कर दिया था। और वो अनूप ग्रुप आपको पता है ना, राजस्थान वाला ग्रुप, मालूम है आपको? बहुत पीछे पड़ गए हैं। हमारे आगम में भी मांस खाने की परमिशन दी है हमारे भगवान ने। ये बात कर करके उन्होंने इस चीज़ को टीवी और उसके माध्यम में बहुत ही उठाया और बहुत ही धमाल कर दी थी। उसी के लिए ये आगम में एक पाठ है, उसको समझना है कि यहाँ परमात्मा को सौमिल ब्राह्मण ने प्रश्न पूछा था। और वो प्रश्न किस प्रकार से था, लास्ट में भी बात हुई थी, लेकिन आज भी उसकी बात करनी ज़रूरी है, इसलिए मैं अभी उसी से ही शुरू करूँगी। कि यहाँ पे जो प्रश्न है कि मासा शब्द है उसमें, मासा पणत्ता, दुविहा मासा पणत्ता। परमात्मा ने जवाब दिया था कि मासा 2 प्रकार से है। मासा का अर्थ 2 प्रकार से प्रभु ने बताया है, द्रव्य मास और काल मासा। तो द्रव्य मासा का अर्थ इन्होंने मास कर दिया, लेकिन द्रव्य मासा का अर्थ ये होता है, और काल मासा का क्या अर्थ है? काल मासा का अर्थ ये होता है, काल मासा समय के अनुसार के मासा, समय अनुसार। आपको पता है 1 महीने को मास ही कहते हैं ना हम। हाँ, तो श्रावण मास, भाद्रवा मास, आसो मास, कार्तक मास, मागसर मास, पौष मास, माह मास, फागण मास, चैत्र मास, वैशाख मास, जेठ मास और आषाढ़ मास, ये जो 12 महीने के मास है वो परमात्मा ने कहा अभक्ष्य है, बराबर। तेणम समणाणम, मतलब ये समय, निगत्थाणम अभक्षेया, ये समय अभक्ष्य है। आप समय को खा सकते हो क्या, बताओ? नहीं, समय को हम आहार नहीं कर सकते। परमात्मा ने कहा कि ये जो आपके काल मास है वो अभक्ष्य है, लेकिन द्रव्य मासा, अब द्रव्य मासा का अर्थ क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। द्रव्य मासा यानी कि जो पदार्थ के रूप में मासा है वो, तो द्रव्य मासा के 2 प्रकार बताए। कितने बताए? 2। अब द्रव्य है तो हम पैसे रुपये को भी द्रव्य बोलते कि नहीं? तो पहला प्रकार, वो जो 2 प्रकार के द्रव्य मासा है, उसमें से पहले प्रकार का नाम है अर्थ मासा और धान्य मासा। देखो, अर्थ मासा वापस अभक्ष्य हो गया। आप कोई रुपया पैसा खा नहीं सकते हो, रुपया पैसा अभक्ष्य है, रुपया पैसे का आहार नहीं हो सकता, इसलिए द्रव्य मास को प्रभु ने अभक्ष्य बताया है। और द्रव्य मास जैसे अभक्ष्य हो जाएगा तो धान्य मास, दूसरा जो प्रकार है धान्य मासा। तो धान्य मास का अर्थ आपको पता है ना, हम मास, इंग्लिश में आप मास को क्या बोलते हो? MASS। मास का अर्थ है बहुत सारी क्वांटिटी, बराबर। तो धान्य हमेशा क्वांटिटी में आएगा। तो ये मासा से वो शब्द भी मास आ गया है। मास का मतलब है बहुत ज्यादा क्वांटिटी। धान्य मासा का अर्थ है कि जो अनाज उगता है उसको धान्य मासा कहा जाता है।
एक है अर्थमासा, यानी कि रुपया पैसा सारी चीज़ें आ गई, उसमें बर्तन भी आ जाते हैं, सोनू भी आ जाता है, रूपू भी आ जाता है, हीरे भी आ जाते हैं, जवाहरात भी आ जाते हैं, घर गाड़ी ये सब भी द्रव्य मास हो गए। जिसका आप व्यापार कर सको, ले सको, बेच सको, वो हो गया द्रव्य मास। और वस्तु का उसमें उपयोग होता है। और धान्य मास ऐसा है कि जो सिर्फ धान्य मास ही एक ऐसा है जिसको आप आहार कर सकते हो, जो भक्ष्य है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि द्रव्य मास के दो प्रकार, अर्थ मास और धान्य मास। उसमें से अर्थ मास भक्ष्य और जो धान्य मास है वो धान्य सरिसव शब्द बोले प्रभु ने बताया। देखिए द्रव्य मास सुवर्ण रूपय आदि थी हो गया, सोना रूपा हो गया, ये सब भक्ष्य है। लेकिन जो धान्य मास है उसके भी दो प्रकार, कितने? दो प्रकार। देखो फिर से शुरू से आपको याद दिलाती हूँ। मासा के दो प्रकार, द्रव्य मास और काल मास, बराबर? हाँ। तो काल मास श्रावण भादरवा, लेकिन द्रव्य मास के भी दो प्रकार, अर्थ मास धान्य मास। तो अर्थ मास तो अभक्ष्य हो गया, और धान्य मास के भी और दो प्रकार, धान्य मास के भी और दो प्रकार, धान्य भी दो प्रकार के। एक है उसमें से सत्थ परिणय और असत्थ परिणय। मतलब ये हो गया कि जो धान है धान्य, उसमें भी आपको दो प्रकार प्रभु ने बताए हैं। तो शस्त्र परिणत धान्य और अशस्त्र परिणत धान्य, उसमें भी दो प्रकार। जो शस्त्र से परिणत धान्य है वो क्या है कि जो अनाज आप उगता है उसको काटते हो, राइट? हाँ, तो वो जो शस्त्र परिणत धान्य है उसकी बात कही है। तो सरसव आदि जो भाजी पाला है वो है शस्त्र परिणत, वो शस्त्र से धान्य काटा जाता है। खेतर में गेहूँ मकाई और जो जुआर बाजरा जो उगाया जाता है उसको काटा जाता है, काटा जाता है कि नहीं? काटा जाता है। हाँ, तो वो हो गया शस्त्र परिणत। तो उसमें अड़द को भी मासा बोला गया है, अड़द का भी दूसरा नाम है यहाँ पे मासा। तो ये जो मासा है जो शस्त्र से खेत में उगे उसको काटा जाए वो ही भक्ष्य है, बाकी अभक्ष्य है, बराबर? बराबर। एक मिनट। अड़द आदि उसको भी मासा कहा गया है। अड़द नाम का धान्य विशेष होता है, मास का अर्थ, बराबर? तो इस प्रकार से शस्त्र परिणत जो ऐषणीय है, शस्त्र से परिणत होने वाला जो ऐषणीय यानी कि खाने योग्य है, जो मांगने योग्य है और जो लब्ध हो सके ऐसा हो, तो वही वो श्रमण निर्ग्रंथों के लिए भक्ष्य है। और बाकी के सिवाय, उसके सिवाय का सारे के सारा जो आपने द्रव्य मास और ये सब बाकी के मास जाने वो सब अभक्ष्य है, बराबर? समझ में आ गया? तो ये भी हमने जाना था लास्ट वो शतक में। अब उसके बाद आएगा शतक नंबर 19। शतक नंबर 19 की अब हम बात करेंगे। ये शतक में लेश्या का स्वरूप बताया गया है, लेश्या का स्वरूप, लेश्या के कारण, लेश्या का प्रभाव, लेश्या का सामर्थ्य और संबद्धमान लेश्या और अवस्थित लेश्या। कोई कुछ लेश्या ऐसी होती है जो अवस्थित होती है, जो बढ़ेगी नहीं घटेगी नहीं। कुछ लेश्या ऐसी होती है जो संबद्धमान है, जो बढ़ती भी है और बदलती भी है, घटती भी है। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे, इसका परिचय बताया है उसमें हम जाएंगे। इसके 10 उद्देशक है। सबसे पहला है लेश्या, तो अभी हम लेश्या की बात करेंगे। लेश्या कितनी है जानते हो ना? कितनी है, कोई जवाब देगा? 6 लेश्या। हाँ, 6 लेश्या है। कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल। तो लेश्या क्या है यहाँ वो बताया है कि कृष्ण आदि लेश्या आदि द्रव्य, कृष्ण लेश्या का जो द्रव्य है उसकी बात की है। और जब नील लेश्या के द्रव्य दोनों का संयोग प्राप्त हो जाए,
कृष्ण लेश्यादि द्रव्य जब नील लेश्यादि बाकी के द्रव्य के साथ जब संयोग को प्राप्त करती है, तब वो नील लेश्या आदि के स्वभाव रूप में और उसके वर्ण के रूप में परिणमन कर जाती। समझ में आया? हमारी लेश्या भी बदलती रहती है। कैसे कि अभी मैंने 1 मिनट पहले बहुत ही अशुभ सोच लिया, किसी का मारना सोच लिया, किसी का मरण सोच लिया, और तब मेरी लेश्या थी कृष्ण लेश्या। लेकिन अगर कुछ ऐसे समय आए तुरंत ही और मेरे इस लेश्या में परिणमन आ जाए, मतलब मुझे किसी के लिए दया आ जाए और मारना वरना ये सब मैं छोड़ के मैं थोड़ी सी नॉर्मल हो जाऊँ, थोड़े से मेरे भाव शुद्ध हो जाए, तो अब मैं कृष्ण से तुरंत कापोत में परिणमन हो गया मेरा। हाँ, तो लेश्या ऐसी होती है। लेश्या का द्रव्य जैसे ही दूसरी लेश्या, आपकी भाव लेश्या बदलेगी, ऐसे ऐसे द्रव्य लेश्या भी बदल जाएगी। बराबर? जैसे दूध पड़ा हो और दूध में दही डाल दो तो दूध भी दही जैसा बन गया ना। हाँ, अब उसको दही के अंदर शक्कर डाल दो तो वो दही मीठा हो जाएगा। इस प्रकार से लेश्या का भी परिणमन मनुष्य और तिर्यंच में ही होता है। किसमें होगा? मनुष्य पर लेश्या आवे। हाँ, बस लेश्या तो सब में, पृथ्वी काय में भी आएगी। पृथ्वी काय आपका है, सब में लेश्या आएगी। जीव है तो लेश्या रहेगी ही रहेगी, संसारी जीव को लेश्या होगी ही होगी। પૃથ્વી કાયમાં અગ્નિ કાય લઈએ તો એમાં તેજો લેશી આવશે એવી રીતે? હા, मतलब कोई પણ લેશિયા હોય, જરૂરી નથી। बराबर? कारण के जो यहाँ जो बोला गया है, जो कि मनुष्य और तिर्यंच दोनों में तो लेश्या बदलती रहेगी ना। हाँ, उसमें तो बदलती होगी होगी, लेकिन देव और नरक में उसके भव पर्यंत लेश्या अवस्थित रहती है। मतलब कि अगर जो पहली नारकी में गए उनकी कापोत लेश्या तो वो फिक्स रहेगी पूरी, उनके वो भव तक, नारकी के भव तक वो कापोत ही रहेंगे। अच्छा, देव ने नरक में चेंज नहीं? हाँ, उसमें चेंज नहीं होती, उसमें चेंज नहीं होती क्योंकि वो भव पर्यंत है ना, इसलिए। हाँ, लेकिन हमारे में चेंज होगी क्योंकि शरीर औदारिक है, उनका वैक्रिय। तो वैक्रिय शरीर, उम्र भी नहीं, आयुष्य भी नहीं घटेगी, वैसे लेश्या भी नहीं घटेगी। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे आयुष्य नहीं घटेगा वैसे लेश्या भी नहीं जाएगी। अगर कृष्ण लेश्या वाળો नरक में जाए तो ये एवो ने एवो ज रहे, एवो ने एवो ज रहे, એ બદલાય જ નહીં। છઠ્ઠી સાતમી નારકીમાં જ કૃષ્ણ લેશ્યા જ હોય, એવો ને એવો જ રહે। અને દેવતાઓને તો બધી 6 લેશ્યા હોય કે 3 જ હોય? નહીં, દેવતાઓને અમુક લેશ્યાઓ હોય છે, આ અશુભ લેશ્યાઓ ના હોય। કૃષ્ણ નીલ કાપોત નારકીમાં જ છે। હા, ત્યાં શુભ લેશ્યાઓ નહીં? હા, ત્યાં શુભ લેશ્યા ન હોય, પણ દેવતામાં તો હોય અશુભ લેશ્યા, જરૂરી નથી કે ના હોય, દેવોમાં હોય। नारकीમાં शुभ लेश्या આવે જ નહીં। बराबर? देव और नरकों में अवस्थित लेश्या के लिए अन्य द्रव्य का संयोग तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि लेश्या अवस्थित है तो अन्य द्रव्य का संयोग तो होगा ही, परंतु वो मूल वर्ण को छोड़ती नहीं है। समझ में आया? वो मूल वर्ण को छोड़ती नहीं है और अन्य लेश्या की छाया मात्र धारण करेंगे, वो खाली छाया धारण करेंगे, पर मूल लेश्या को वो बदल नहीं सकते। मनुष्य में के नहीं, देवों में ही, देवों की बात हो रही। अच्छा, देवों और नारकों दोनों में। अब जैसे समझेंगे हम, जैसे कि सैनिक राजा का जीव पहली नारकी में है तो वो कापोत लेश्या में है, तो जब ऐसे समय आएगा कि वो शुभ लेश्या में भी जाएंगे क्योंकि संकित जीव है ना। हाँ, पर वो सिर्फ पड़छाया की तरह रहेगी शुभ लेश्या, बराबर। वो फिक्स नहीं रहेगी। कुछ समय तक शुभ लेश्या रहेगी, वापस वो अपने द्रव्य में, तो द्रव्य से तो वो कापोत ही रहेंगे बराबर, भव पर्यंत। मूल वर्ण को छोड़ नहीं पाएगी लेश्या उनकी। बराबर? बराबर। अन्य लेश्या की छाया को ही धारण करेंगे, शुभ लेश्या की छाया को ही धारण करेंगे, और वापस वो भी 48 मिनट तक सम्यक दर्शन होने के कारण। सम्यक दर्शन आ गया है ना उनको, इसीलिए अशुभ लेश्या को वो पकड़ के नहीं रखेंगे। हाँ, ऐसे कैसे? तो जैसे एक कोई रत्न हो जो आर पार स्फटिक दिखता है, अब आर पार आप किसी भी प्रतिमा के पीछे मानो कि वो सफेद रंग का स्फटिक है और पीछे लाल रंग की लाइट रखो तो वो सफेद रंग लाल रंग पकड़ लेगा। बराबर?
हाँ, पकड़ता है ना? पकड़ता है। हाँ, तो पर मूल सफेद छोड़ा उसने? नहीं। बस, वो मूल नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो लाइट है जब तक पीछे तब तक वो लाल रंग ले रहा है, बराबर? हाँ। हाँ, तो कुछ समय तक वो जरूर वो ले लेगा। वो लाल छाया को उसने धारण किया, और बाद में ऐसे ही, अब ऐसे ही आप सफ़ेद जो हमारे ट्रांसपेरेंट स्फटिक की माला होती है ना, मोती, उसके अंदर आप हाँ। काले रंग का धागा पिरो, तो वो मोती भी अंदर से काली लाइन दिखेगी कि नहीं? दिखेगी। कब तक दिखेगी? जब दोरा है काला तब तक। काला दोरा निकाल दोगे तो फिर वापस व्हाइट हो जाएगा। वापस व्हाइट। तो ऐसे ही देव और नरक में रहेगा। कोई जो कर्म का संबंध आया तो उसके लिए वो मात्र छाया के रूप में ही कुछ समय तक वो शुभ में गए, कुछ समय तक वो अशुभ में गए, लेकिन वापस वो अपने मूल दिशा में आ जाएंगे। बराबर है। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होगा, औदारिक शरीर ही है। इसलिए औदारिक शरीर क्या करता है कि खुद अगर आपके शुद्ध भाव हुए, जैसे कि प्रसन्न चंद्र राजर्षि, वो जब शुद्ध भाव में थे तो वो मोक्ष की तैयारी कर रहे थे, बराबर? बराबर। और उसी में अगर किसी ने आके बोल दिया कि भाई देखो ये साधु बन गए, इनका बेटे को तो मार रहे हैं दुश्मन, तो कुछ समय के लिए बेटे के मुंह में वो अशुभ भाव में चले गए। हाँ। और वो भी लड़ाई उन्होंने चालू कर दी, तो वो समय अगर कर्म बंद हो जाता या आयुष्य का बंद पड़ जाता तो वो सातवीं नार की बांधते कि नहीं? बांधते। हाँ, मतलब क्या हुआ, लेशिया ने आप जब औदारिक शरीरी मनुष्य और ये होते हैं तिर्यंच, तब औदारिक शरीरी क्या करता है, लेशिया के प्रभाव को पकड़ लेता है और उसी के अंदर वो ढल जाता है। समझ में आया? हाँ। वो बिल्कुल उसी के अंदर ढल जाता है। जैसे दूध के अंदर पानी डालो तो वो दूध पानी जैसा हो जाएगा। हाँ। औदारिक शरीर, बराबर? बराबर। हाँ, तो इस प्रकार से लेशिया को हमको समझना है कि इस प्रकार से लेशिया काम करती है। परिवर्तन संबंधी लेशिया मनुष्य और तिर्यंच में ही दूध और दही के न्याय के रूप में पूर्ण परिवर्तन होती है। समझ में आया? लास्ट लाइन नहीं खबर। दूध को दही बनने में कितनी देर लगेगी? एक रात या 2-3 घंटे। अगर आपने दही डाल दिया तो वो अभी दही बन गया, अब वो वापस दूध नहीं बन पाएगा। तो ये कहाँ होगा? मनुष्य और तिर्यंच में। हाँ। बराबर। और वो जो वैडूर्य मणि के अंदर दोरा पिरोया है वो कहाँ होगा? देव और नारक में। समझ में आएगा? ये आपको द्रव्य लेशिया की अपेक्षा से ये है परिवर्तन संबंधी। ठीक है? हाँ। ये परिवर्तन संबंध भी कहाँ होगा? द्रव्य लेशिया की अपेक्षा से। लेकिन भाव लेशिया आत्म परिणाम रूप अरूपी होती है। कैसी होती है भाव लेशिया? अरूपी। भाव लेशिया अरूपी है, इसीलिए उसमें कोई वर्ण नहीं होता है। होता है क्या? नहीं। भाव लेशिया शुभ पण होय અને अशुभ पण होय ने। हाँ, भाव लेशिया शुभ पण होय अशुभ पण होय, वो भाव परिणमन है ना, इसलिए। तो ये 6 लेशिया में गणाय भाव लेशिया। हाँ, तो अभी उसमें शुभ लेशिया में कोई रंग नहीं दिखेगा। भाव अशुभ होगा तो कोई रंग नहीं दिखेगा। नहीं। समझ में आया? वो कृष्ण नील कापोत 6 रंग द्रव्य लेशिया के लिए। किसके लिए है? द्रव्य लेशिया। वो द्रव्य लेशिया में ही रंग दिखेंगे, लेकिन भाव लेशिया में कोई भी रंग दिखेगा नहीं, क्योंकि वो आत्म परिणाम रूप है। आत्म परिणाम का आपको रंग दिखेगा क्या? बताओ। नहीं। आत्मा का रंग दिखता है? नहीं। तो ऐसे आत्मा के भाव का भी रंग दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर आप शुभ भाव में होंगे तो भी उसका सफेद वर्ण दिखने वाला तो नहीं है, लेकिन शुभ से अशुभ तुरंत आ जाते हो, अशुभ से शुभ तुरंत पहुंच जाते हो औदारिक शरीर में, मनुष्य और तिर्यंच में। अब देखो, अब चंड कौशिक को याद करो। एक परमात्मा के चरण को जब उसने डसा तब तक उसकी कौन सी लेशिया थी? कृष्ण लेशिया, अशुभ लेशिया, सीधी। कृष्ण हो या नील हो, कोई भी हो, लेकिन लेशिया कौन सी थी? मारने की। अशुभ लेशिया थी। भाव लेशिया अशुभ थी, लेकिन पलटी मार गए थोड़े ही समय में। परमात्मा ने खाली बोला बुझ बुझ, और उसको जाति चंड कौशिया, जैसे ही परमात्मा ने उसका चंड कौशिक नाम दिया ना,
तुरंत उनको जाति समग्र ज्ञान हो गया। हाँ हाँ, और अब वो कौन सी लेशिया में आ गए? तुरंत शुभ लेशिया। शुभ लेशिया में आ गए। तो तिर्यंश में भाव लेशिया बदलने में जरा भी समय नहीं लगेगा, बराबर? क्योंकि भाव बराबर। लेशिया में कलर तो है नहीं। द्रव्य लेशिया मेरा कलर, चमड़ी, उसका रंग में ये भाव में नहीं बदल पाएगा। नहीं। हाँ, जो रहेगा वही रहेगा। तो वो द्रव्य लेशिया हो गई। ठीक है। तो अब आपकी ये बात हुई, लेशिया है 6 प्रकार की। अब यहाँ ये दूसरा जो उसके उद्देश्यक है वो है गर्भ। गर्भ से लेशिया को यहाँ पे बताया गया है कि गर्भगत जीव की लेशिया, गर्भ में जो जीव है उसकी लेशिया, उसकी बात की है। वो अति देशात्मक निरूपण है। अति देश मतलब कि उसमें भी आप गर्भ में जो लेशिया होगी ना, उसकी यहाँ पे कौन सी, कई लेशिया वाला गर्भ को उत्पन्न करता है, कौन सी लेशिया वाला जीव कौन सी लेशिया वाले जीव को उत्पन्न करता है। तो यहाँ कोई नाम आएगा क्या, बताओ? नहीं। क्यों नहीं आएगा? ये तो बनने अलग अलग છે એની જે લેશિયા એ क्योंकि બીજાને થોડી સાથે મળી જાય। क्योंकि लेशिया आत्म परिणाम, भाव लेशिया आत्म परिणामन रूप है। सीधी बात हो गई। आत्म परिणाम, आत्मा का परिणामन है, आत्मा का परिणाम है। लेशिया क्या है? आत्मा का परिणाम। आत्मा का परिणाम है। तो क्या ये कोई जो हम बोलेंगे ना, ये मम्मन सेठ और वो जो थे अभवी जीव, तो क्या उसके घर में भव्य जीव जन्म नहीं ले पाएगा? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बराबर। अब श्रेणिक राजा खुद नरक में गए, लेकिन उसका बेटा उसी भव में मोक्ष गया कि नहीं गया? मतलब ये हुआ कि कौन से गर्भ वाला जीव कौन से गर्भ वाली लेशिया वाले को जन्म देता है, तो ये उसमें कोई कर्म के अलावा कोई बात नहीं आएगी। आएगी? बताओ। नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी। तो कृष्ण लेशिया वाला जीव शुक्ल लेशिया वाले गर्भ को भी धारण कर सकता है, और शुक्ल लेशिया वाला जीव कृष्ण लेशिया वाले गर्भ को भी धारण कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो गर्भधारक की लेशिया के साथ गर्भ की लेशिया का कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी अलग अलग लेशिया होती, बराबर। गर्भधारक स्त्री और गर्भगत जीव दोनों के आत्मा स्वतंत्र हो गए। अब आप ये सोचो, हम लोग कितनी बार आज तक हमने गलत चीज पढ़ी है। ध्यान से सुनो। हम बोलते हैं ना कि ब्लड रिलेशन बहुत बड़ा होता है। हाँ। बोलो, आज तक यही हाँ। सोचते ना? हेरिडिटरी। हेरिडिटरी भी नहीं, लेकिन दूसरी एक बात, वो जो है ना परवरिश। हाँ। परवरिश शब्द याद करो। परवरिश इम्पोर्टेंट है या गर्भगत लेशिया इम्पोर्टेंट है? परवरिश। क्यों? क्यों? क्योंकि परवरिश में आप उसकी परवरिश कैसे कर रहे हो, परवरिश में ब्लड रिलेशन नहीं होता है, बराबर। हाँ। बराबर। कोई देव के यहाँ कोई राक्षस भी जन्म परवरिश ले सकता है, ले सकता है कि नहीं? ले सकता है। तो आपके आत्मा के संस्कार या आत्मा के परिणमन, आत्मा की लेशिया ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि वो बहुत सारे हिंदू में तो आपको मिलेंगे ही कि हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद ने जन्म लिया। हाँ। बोलो, अब कोई जो लेशिया वाला जीव अशुभ लेशिया वाला अशुभ लेशिया वाले कोई जन्म दे सकता है? ये संभव है? नहीं। नहीं है, नहीं है, बराबर। तो જે રાક્ષસના જીવ હોય એ તો બધા એક સરખા જ હોય, તો એ અહીંયા રિલેટ ન કરાય? रिलेट इसीलिए ना करा है कि राक्षस के जीव में भी वो पैदा तो राक्षस को ही करेगा, लेकिन हाँ। उस हो सकता है कि उसकी लेशिया शुभ निकले। ओके। जैसे कि रावण की पूरे कुटुंब, अब वो तो उसके पिता ही राक्षस ब्राह्मण थे, माता तो राक्षस थी, पूरा कुल राक्षस ही हो गया। हाँ। बराबर। वो अपने नाना के घर पे बड़ा हुआ, लेकिन विभीषण उसमें से अलग निकला कि नहीं? निकला। उसका ही भाई था ना। हाँ। रावण, खर, दूषण सबसे ऑपोजिट निकला कि नहीं विभीषण? हाँ, निकला। हाँ। तो इसका कारण क्या हुआ कि लेशिया अलग है। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, प्रत्येक आत्मा की लेशिया भी
स्वतंत्र है, उसके कर्म उसके परिणाम सब स्वतंत्र है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये गर्भ वाला जीव ऐसे अशुभ गर्भ को ही जन्म देगा, ये बात बिल्कुल गलत है। बराबर बराबर। तो इसी प्रकार से कर्म भूमि और अकर्म भूमि के मनुष्यों और तिर्यंज के विषय में भी जानना चाहिए। ठीक है, कर्म भूमि और अकर्म भूमि में भी वही बात आएगी, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंज में ही गर्भ जन्म होता है, बाकी किसी में गर्भ जन्म होता है नहीं होता है। अब यहाँ खास एक बात बताई है, उसको ध्यान से सुनो कि कर्म भूमि के मनुष्यों को 6 लेशिया होती है। कितनी? 6। कृष्ण, नील, कापो, तेजो, पद्म और शुक्ल 6 की 6 हो गई। लेकिन अकर्म भूमि के मनुष्यों को पहली 4 लेशिया ही होगी, उसके ऊपर नहीं होगी। नहीं, लास्ट 2 नहीं होगी। लास्ट 2 होगी तो उसी भाव में मोक्ष चले जाएंगे ना। हाँ। और अकर्म भूमि के मनुष्य मोक्ष तो जा ही नहीं सकते, मतलब अपनी शुद्ध लेशिया में तो कभी आ ही नहीं सकते। हाँ। तो कृष्ण भी होती है वहां पे। आपको आएगा लवण समुद्र के द्वीप के वज्र वृषभ संगयन पुरुष, वो तो दूसरे पुरुषों को बड़ी सी घंटी बनाएंगे पत्थर की और उसके अंदर बीच में डाल के पूरा साल भर तक उसको पीसेंगे। ये अंगलिक हाँ, अंडगौलिक। तो वो भी अकर्म भूमि के मनुष्य हुए कि नहीं? हाँ, तो ये लोगों ने तो लेशिया कृष्ण। हाँ, तो उसकी तो कृष्ण ही आएगी। बराबर। तो कृष्ण, नील, कापोत और तेजो लेशिया तक ही आपको अकर्म भूमि में मिलेंगे। पद्म और शुक्ल कभी नहीं हो पाएगी, उनकी होगी ही नहीं। बराबर होगी ही नहीं, कभी भी बदल नहीं सकती। इसीलिए ऐसा हमको सोचना है कि भाई ऐसे में भी जन्म लेकर क्या फायदा। आप अपनी लेशिया को बदल ही नहीं पाओ। समझ में आया? हाँ। बराबर। तो लेशिया का आपका ये खत्म हुआ। कोई प्रश्न तो पूछो, नहीं तो आगे पृथ्वी का है। अब पृथ्वी काय का मुद्दा आएगा। तीसरा उद्देशक लेशिया पहला, दूसरा गर्भ, तीसरा आएगा पृथ्वी शुरू करूं? हाँ। 5 स्थावर जीव में पृथ्वी काय सबसे पहला है। पृथ्वी, अब, तेऊ, वायु, वनस्पति हो गए ना 5। हाँ। उसमें से सबसे पहला पृथ्वी काय। ठीक है, तो पृथ्वी काय के 2 प्रकार के भेद, पहला है साधारण और दूसरा वनस्पति। हाँ, वनस्पति। साधारण वनस्पति का है, दूसरा वनस्पति का है। बादर, सूक्ष्म अथवा बादर। बराबर। हाँ, और पर्याप्ता અને અપર્યાપ્ત એમ 4 થયા। हाँ, आओ। तो ये उनको नाम कर्म का उदय है। जो जीव को जो उदय होगा उसमें वो जाएगा 4 में से। तो ये सारे जीव पृथक पृथक शरीर का ही बंद करता है। अब वो जो कर्म का उदय होगा उसका ही बंद करेगा ना। हाँ। तो पृथ्वी काय में जाएगा तो भी वो 4 प्रकार की योनि में जा सकता है। एक है सूक्ष्म पृथ्वी काय, दूसरा है बादर पृथ्वी काय, तीसरा है सूक्ष्म पर्याप्ता या सूक्ष्म अपर्याप्ता। ठीक है, और बादर पर्याप्ता या बादर अपर्याप्ता, तो 4 हो गए। हाँ। इसीलिए ये जीव अलग अलग शरीर का बंद करते हैं। सारे पृथ्वी का एक जैसे कभी नहीं मिलेंगे, अलग अलग शरीर का बंद होगा। और वो जीव शरीर जन्य आहार, श्वास आदि प्रत्येक क्रिया भी अलग अलग करेंगे। अलग अलग शरीर होगा तो श्वास भी अलग होगा, शरीर आहार भी अलग होगा ना। हाँ, जो सूक्ष्म होंगे उनको निरंतर आहार होगा, और जो प्रत्येक शरीर है उसको समय समय पे आहार होगा ना, उनको निरंतर की जरूरत नहीं है। साधारण वनस्पति काय के जीवों को साधारण नाम कर्म का उदय होता है। अब साधारण नाम कर्म का उदय बांधा तो वो साधारण में ही जाएंगे ना। इसीलिए अनंत अनंत जीव मिलकर एक शरीर बनाएंगे। शरीर एक ही है लेकिन उसमें कितने जीव है? साधारण वनस्पति में कितने जीव होंगे? शरीर एक ही। आलू का एक ही टुकड़ा, एक पूरा आलू, एक ही आलू, लेकिन जीव कितने?
अनंत हुए कि नहीं अम्मा उसमें? तो अनंत जीव जब एक ही शरीर का आधार ले और एक ही शरीर में एक साथ आहार और श्वासोच्छ्वास की क्रिया करे, एक ही शरीर में रहकर, उसको अनंत काय बोला गया है। साधारण वनस्पति ये पर्याप्त हो गए, उसमें अपर्याप्त भी आ सकते हैं, क्योंकि जो जीव 48 मिनट से ज़्यादा जिएगा नहीं, वो हो जाएगा अपर्याप्त। तो अनंत जीव इसी तरह एक ही शरीर का आधार लेकर एक ही साथ आहार और श्वासोच्छ्वास आदि क्रिया करे, उसको साधारण वनस्पति काय के जीव कहेंगे। और बादर शरीर, उनको प्रत्येक को शरीर मिलता है, बादर जीवों को, बादर शरीर को प्रत्येक वनस्पति काय में एक एक शरीर मिलता है। जैसे कि केला, केले के जीव में पूरे एक ही जीव है अंदर और उसको पूरा शरीर केले का मिल गया है। आओ, तो पांचों स्थावर में से पृथ्वी, पानी और प्रत्येक वनस्पति काय में, किसमें? पृथ्वी काय में, अपकाय और प्रत्येक वनस्पति काय, तीनों में देव, मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव आकर उत्पन्न होते हैं। ये हमने पहले किया था, बराबर। देव, मनुष्य और तिर्यंच के जीव कहाँ जाएंगे? पृथ्वी काय में, अपकाय में और प्रत्येक वनस्पति में। फिर तेऊकाय और वायुकाय में, साधारण वनस्पति काय में। मात्र मनुष्य और तिर्यंच दो ही जा सकते, देव नहीं जा सकते, ये पहले हो चुका है। तेऊकाय, वायुकाय और साधारण वनस्पति काय में देव का जीव नहीं जाता, बराबर। कारण है कि देव के पास तेजस काय है, चौथी लेशिया है, 4 लेशिया है। देवों में 4 लेशिया होती है, कृष्ण, नील, कापोत और तेजोलेशिया। और तेजोलेशिया वाला जीव प्रत्येक वनस्पति में ही जाएगा, या तेऊकाय में जाएगा या वायुकाय में जाएगा, बराबर। अग्नि में जाएगा नहीं तो वायुकाय में जाएगा। और साधारण वनस्पति में वो पृथ्वी काय में जाएगा, अपकाय में जाएगा और प्रत्येक वनस्पति में जाएगा। पृथ्वी काय में भी आपको बादर, पृथ्वी है, बादर में ही जाएगा, सूक्ष्म में कभी नहीं जाएगा। देवलोक के जीव सूक्ष्म पृथ्वी काय में नहीं जाते, देवलोक के जीव सूक्ष्म अपकाय में भी नहीं जाते, और सूक्ष्म यानी कि साधारण वनस्पति में भी नहीं जाते, बराबर। उसका कारण है कि साधारण वनस्पति, साधारण जो आपको निगोद के गोले हैं पृथ्वी का है, और साधारण वनस्पति का है, उसके अंदर सूक्ष्म जीव भी होते हैं। और सूक्ष्म जीव 3 लेशिया वाले ही है, कृष्ण, नील और कापोत। तो नरक के जीव वहाँ जा सकते हैं, लेकिन आपको ये देव गति के जीव कभी भी साधारण में नहीं जन्म लेंगे, साधारण वनस्पति में भी नहीं, और अनंत जीव वाले साधारण निगोद में भी नहीं, वो प्रत्येक वनस्पति में ही जाएंगे। हाँ। उसी प्रकार तेऊकाय, वायुकाय और साधारण वनस्पति का में मनुष्य और तिर्यंच के ही जीव जाएंगे, देव के नहीं। क्योंकि मनुष्य तिर्यंच के पास भी 3 लेशिया है, और तेऊकाय में भी 3 लेशिया, वायुकाय में भी 3 लेशिया, और साधारण वनस्पति काय में भी 3 ही लेशिया है। तो આજે પૃથ્વી કાયના જીવ હોય ઈ તો કોઈ પણ કાયમાં જઈ, કોઈ પણ યોનિમાં જઈ શકે ને? પૃથ્વી કાયમાંથી જે સાધારણ વાળા જે 3 લેશિયા લઈને નીકળે એ 3 લેશિયા વાળામાં જ જશે, 4 માં નહીં જાય। ઓકે। કારણ કે અત્યારે એની પાસે 3 જ લેશિયા છે। હા। જેમ દેવ પાસે 4 લેશિયા છે, તો જેની પાસે 4 લેશિયા છે એ 4 લેશિયા વાળામાં જ જશે, એ 3 માં નહીં જાય, બરાબર। એ એક ભાવ પૂરતું, એક ભાવ પૂરતું। હવે સમજ કે તેજો લેશિયા વાળો 4 લેશિયા વાળો દેવ એકવાર પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં ગયો, પણ પ્રત્યેકમાંથી પાછો સાધારણમાં જઈ શકે છે। હા, આ સમજવાનું છે। ડાયરેક્ટ સાધારણમાં નહીં જાય, બરાબર। એકવાર પ્રત્યેકમાં જશે, એનું જગન્ય આયુ ભોગવશે અને પછી ત્યાંથી સાધારણમાં જશે, બરાબર। ઠીક છે? હા। કારણ કે ત્યાં સાધારણમાં જઈને, અરે પ્રત્યેકમાં જઈને 3 લેશિયામાં થઈ શકે ને, એમાં 4 લેશિયા છે, પણ 4 લેશિયા વાળો 4 લેશિયામાં એન્ટ્રી તો લીધી, પણ હવે એની પાસે માનો કે કૃષ્ણ લેશિયામાં એ પહોંચી ગયો પાછો, તો હવે એ બધા કર્મબંધ કૃષ્ણમાં જ કરશે, તો હવે કૃષ્ણમાંથી એ નિગોદમાં જઈ શકશે, બરાબર।
અને નિગોદના જીવને કઈ લેશી આવે? એ તો કૃષ્ણ જ આવે ને, કૃષ્ણ અનિલ, અચ્છા આ જ લેશિયાઓ આવે ને. જેમ 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 તમારી અશુદ્ધિ આત્મામાં વધારે છે, ભાવ લેશિયામાં અશુદ્ધ લેશિયાઓ છે, ભાવ લેશિયામાં શુદ્ધ થાવ તો દ્રવ્યમાં થાવ ને. હા ભાવમાં જ શુદ્ધ ના હો તો દ્રવ્યમાં ક્યાંથી શુદ્ધિ આવશે? નહીં થઈ. तो पृथ्वी काय, अपकाय અને वनस्पति काय काय के जीव मरने के बाद मनुष्य और तिर्यंच गति में जाते हैं. बराबर. तो वो मनुष्य में जा सकते हैं. पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति के जीव मरने के बाद मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन तेऊ काय और वायु काय के जीव मरने के बाद मनुष्य नहीं हो सकते. ये भी समझना है. वो मात्र तिर्यंच में जाएंगे. बराबर. हाँ, अग्निकाय और वायुकाय. ये दोनों जीव मरने के बाद तिर्यंच गति में ही जाते हैं. पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय, वो सबको 4 लेशिया, और देव काय, वायु काय में 3 लेशिया. ये लेशिया के कारण ऐसा होता है. अच्छा, ये सब जीवों को एकांत मिथ्या दृष्टि है. ये सारे एकांत मिथ्या दृष्टि वाले, इनको सम्यक दर्शन नहीं होता है. एकांत मिथ्या दृष्टि, खाली मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि होगी ही नहीं. तो सम्यक दृष्टि का वमन करने वाला ही इधर जाएगा. सम्यक दृष्टि जिसके अंदर पड़ा हुआ है वो यहाँ कभी नहीं आएंगे. मैंने पहले भी बोला है, आपको याद हो तो, कि सम्यक दर्शन जिनके अंदर पड़ा हुआ है वो सिर्फ पंचेंद्रिय में जाएंगे, बाकी किसी इंद्रिय में नहीं जाएंगे. बराबर. क्लियर हो रहा है ये बात? हाँ. वो पृथ्वी का है, अपका है और वनस्पति का है में वो सम्यक दर्शन वाला नहीं जा सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन वाले को 6 लेशिया हो चुकी है, उसको पद्म लेशिया मिल चुकी है. अब उसने वमन कर दिया तो भी वो वहां नहीं जा पाता, जाएगा. आप देखो, परमात्मा महावीर के जीव जब 27 भव आए ना, तो एक भी भव में वो चौरींद्रिय के अंदर नहीं गए ना. मनुष्य और तिर्यंची बने बस, वनस्पति में नहीं गए. गए क्या बताओ ना? हाँ, एक इंद्रिय में नहीं, 2 इंद्रिय नहीं, 3 इंद्रिय नहीं, 4 इंद्रिय नहीं, वो चारों में वो नहीं गए. क्योंकि सम्यक दर्शन आ जाएगा ना, ये 4 लेशिया कहाँ पे होगी? 4 लेशिया पृथ्वी का. हाँ, पृथ्वी का है, फिर अपका है, और प्रत्येक वनस्पति का तक 4 लेशिया है. हाँ. और देव और मनुष्य में भी 4 लेशिया है. हाँ. देव में भी है, मनुष्य में भी है, तो उसमें 4 लेशिया है. हाँ. तिर्यंच में तो देव और तिर्यंच में तो देव और नरक में तो 6 की 6 लेशिया होती. बराबर. हाँ, पर जो जीव को सम्यक दर्शन आ गया है उसके अंदर ये लेशिया, वो हम बोलेंगे ना, सत्ता में तो पड़ी है कि नहीं? सम्यक दर्शन आ गया तो सत्ता में तो है. हाँ, सत्ता में आ गया है. तो अब सत्ता में आ गया है, उसको पद्म लेशिया आ गई है, तो 5वीं लेशिया हो गई, तो 5वीं लेशिया वाला ये पंचेंद्रिय के नीचे तो जाने का संभव ही नहीं आएगा ना. नहीं आएगा. हाँ, तो पृथ्वी वो अपका है, पृथ्वी का है, वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति का है, वो उसमें भी नहीं जाएगा. तो साधारण और तेजो और वायु में तो कहाँ से जाएगा? सोचो. नहीं जाएगा. जाएगा ही नहीं. ठीक है. हाँ. चलो, पृथ्वी, पानी, वनस्पति में 4 लेशिया, तेजस काय, वायु काय में 3 लेशिया. तो उस जीवों को एकांत मिथ्या दृष्टि है, दोनों अज्ञान है, उनके अंदर दोनों मति अज्ञान है, श्रुत अज्ञान है, फिर एकांत मिथ्या दृष्टि है. तो अब सम्यकदर्शी जीव यहाँ जा सकता है, सोच लो. नहीं, काय योग है, साकार योग है, अनाकार उपयोग है, साकार उपयोग है. 3 दिशा से या 4 दिशा से या 5 दिशा से या 6 दिशा से आहार भी लेना है उनको. वायु का को 4 समुद्घात है, और बाकी शेष जीवों को 3 समुद्घात होते हैं. तो वो सर्व जीवों की जघन्य स्थिति, अंतर्मूर्त की और उत्कृष्ट स्थिति पृथ्वी काय की 22,000 वर्ष की होती है. देखिए, अभी ध्यान दीजिए, देवलोक में से अगर कोई जीव यहाँ आया तो वो पहले अंतर्मुहूर्त में वो प्रवेश करेगा. देखो, अंतर्मुहूर्त तक उसकी 4 लेशिया रहेगी. बराबर. हाँ. देवगति से निकला है, 4 लेशिया है, कितने समय तक रहेगी?
अंतर मुहूर्त। तो अंतर मुहूर्त तक प्रत्येक वनस्पति काय में जाएगा। अंतर मुहूर्त में ही वहां से वापस निकल के फिर वो उसकी अभी 4 लेशिया चली गई, 4थी लेशिया चली गई अभी। हाँ तो 1 2 3 आ गया, तो अब वो सीधे साधारण में चला जाएगा। हाँ निगोद में चला जाएगा ना, निगोद या साधारण में। हाँ तो इस प्रकार से हो जाएगा अंतर मुहूर्त के जघन्य स्थिति में जन्म लेकर। ठीक है, बराबर। हाँ। और पृथ्वी काय की उत्कृष्ट 22,000, अब काय की उत्कृष्ट 7,000, तेऊ काय की 3 अहोरात्र की ही होती है खाली, और वायु काय की 3,000 वर्ष, और प्रत्येक वनस्पति काय की 10,000 वर्ष, तथा साधारण वनस्पति काय की अंतर मुहूर्त की आयु होती है। तो साधारण वनस्पति अंतर मुहूर्त हुई तो ये सारे जीव जो साधारण में जाने योग्य है, तो कृष्ण नील कापो 3 ही लेशिया वाले हुए, बराबर। बराबर। और अंतर मुहूर्त तक ही हो गई उत्कृष्ट भी। तो अब अंतर मुहूर्त तक कितने समय तक वो निगोद वाले निगोद में रहेंगे, समझ लो आप। बहुत टाइम સુધી हाँ, क्योंकि अभी ये 3 लेशिया में ही घूमना है उनको। 4थी लेशिया योग्य कितने वर्षों तक रहकर सहन करेंगे, तब वो 4थी लेशिया में जा पाएंगे ना। हाँ कितने समय तक तो शारीरिक शोषण सहन करना पड़ेगा ना उनको, कटना, वापस उगना, वापस कटना, धूप ताप सब सहन करेंगे। हाँ तब जाके उनको 4थी लेशिया वाला भव मिल सकता है, बराबर। तो प्रत्यक्ष रूप से पाप की प्रवृत्ति नहीं करते ये जीव, करते हैं प्रत्यक्ष पाप की प्रवृत्ति नहीं, लेकिन फिर भी 18 पाप स्थानक में ही होते हैं। हाँ होते कि नहीं, बोलो। होते हैं। होते हैं, क्योंकि शुभ लेशिया है ही नहीं अंदर, लेशिया के परिणाम ही नहीं है। 3 ही लेशिया, कृष्ण नील कापोत, बराबर। कहाँ से 4थी लेशिया शुभ आई, तो शुभ लेशिया में जाएंगे ना। हाँ तो तिर्यंच और देव गति के अलावा 5वीं लेशिया, 4थी लेशिया आएगी नहीं। तो 4थी लेशिया पंचेंद्रिय को ही आएगी, ये तय हो गया। हाँ सिर्फ पंचेंद्रिय को मिलती है, बाकी नहीं। चलो आगे जाऊं। एकेंद्रिय के 22 भेद, कितने? एकेंद्रिय के टोटल 22 भेद है। हाँ हाँ, तो जघन्य और उत्कृष्ट अवगाना सहित 44 बोल की अवगाना, उसमें सर्व से थोड़ी अवगाना सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त जीव की। सर्व से थोड़ी अवगाना, बिल्कुल अवगाना शरीर एकदम थोड़ा सा, किसका? सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव। हाँ निगोद के जीव, उसमें भी सूक्ष्म निगोद के जीव, वो तो दिखेगी ही नहीं, तो अपर्याप्त हुआ ना, क्योंकि उनको शरीर तो है ही नहीं, पर्याप्ति तो है ही नहीं। हाँ फिर धीरे 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 शरीर की अवगाना पर्याप्तता बढ़ेंगे तो 1000 योजन की अवगाना, सर्व से ज़्यादा कितनी अवगाना है? 1000 योजन, सर्व से ज़्यादा एकेंद्रियों में। प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति का है, बादर वनस्पति का 1000 योजन तक ऊंची होती है। समझ में आया? हाँ बादर वनस्पति, वनस्पति कितनी ऊंची होगी? कम से कम 1000 योजन ऊंचाई, हाँ जो उत्कृष्ट से 1000 योजन ऊंचाई है, हाँ उससे ज्यादा नहीं। बराबर। ये हो गया बादर वनस्पति। आओ, 5 सूक्ष्म स्थावर, स्थावर में भी सूक्ष्म स्थावर और बादर स्थावर दोनों आएंगे। पृथ्वी से अपकाय, अपकाय से अग्नि, अग्नि से वायु और वायु से वनस्पति अति सूक्ष्म है। पृथ्वी से भी ज़्यादा अपकाय सूक्ष्म, पृथ्वी काय के से भी ज़्यादा सूक्ष्म कौन? अपकाय के जीव। अपकाय से भी ज़्यादा सूक्ष्म अग्नि के जीव, अग्नि से भी ज़्यादा सूक्ष्म वायु। देखो, पृथ्वी, अप, तेऊ, वायु और वनस्पति, 5 लाइन से बोला, इसीलिए ऐसे नाम दिए, आपको इजी हो जाएगा समझना। ये पृथ्वी, अप, तेऊ, वायु, वनस्पति, आप ऐसे ही बोलते हो ना? हाँ तो पृथ्वी से सूक्ष्म कौन? पृथ्वी की सूक्ष्म अपकाय,
अपकाय थी सूक्ष्म तेवकाय, तेवकाय थी सूक्ष्म वायुकाय, और वायुकाय से भी सूक्ष्म वनस्पतिकाय। वनस्पति का। बराबर। बराबर। हाँ, तो पांचों सूक्ष्म स्थावर। अब पांचों बादर स्थावर की बात। तो पांचों बादर स्थावर में वायु से अग्नि ज्यादा, सबसे स्थूल आएगा वायु, उससे ज्यादा अग्नि में स्थूलता, अग्नि से ज्यादा अपकाय में स्थूलता, अपकाय से ज्यादा पृथ्वी, और पृथ्वी से ज्यादा बादर वनस्पति स्थूल है। इसमें क्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया, अब वो तो आपको पहला तो बराबर याद रह जाएगा, सूक्ष्म वाला तो। हाँ। चलो, लाख के गोले जितने पृथ्वी काय के पिंड, चक्रवर्ती की दासी वज्र की शिला पर वज्र के पत्थर से जोर जोर से उसको 21 बार पीसे तो भी उसमें से कितने जीव मरते हैं और कितने जीवों को कोई असर नहीं होती। आप सोचो, पृथ्वी काय के पिंड को चक्रवर्ती की दासी वज्र की शिला पे उसको पीसती है, लेकिन फिर भी उसमें से कितने जीव मरते हैं और कितने जीव नहीं मरते हैं, वज्र की शिला पर पीसने के बावजूद। बराबर। हाँ, तो वो स्थूल हुआ ना। हाँ। ऐसे ही वायुकाय, अग्निकाय और अपकाय से पृथ्वीकाय की अवगाहना अधिक है। वायुकाय से अधिक पृथ्वीकाय अधिक, अग्नि से भी पृथ्वीकाय अधिक, अपकाय से भी पृथ्वीकाय की अवगाहना अधिक है। शरीर ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी ये जीव इतने सूक्ष्म और अति कठोर है कि वो पीसने पे भी नहीं मरते हैं। बराबर। बराबर। हाँ, कोई बलवान अथवा युवा पुरुष कोई अत्यंत वृद्ध के मस्तक पे जोर जोर से प्रहार करे तो कितनी वेदना होगी, बोलो। होगी, बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा होगी। तो उससे भी अनंत गुणी, उससे भी बहुत ज्यादा वेदना, अधिक अनिष्ट वेदना स्थावर के जीवों को होती। किसको? स्थावर के जीवों को। स्थावर यानी यही पानी, पानी के जीव के ऊपर पैर रखो, स्थावर जो भी वनस्पति के ऊपर पैर रखो तो उनको कितनी वेदना होगी? बहुत सारी। हाँ, जो मस्तिष्क पर जोर जोर से प्रहार करे ना, उतनी वेदना होगी। हाँ, એટલે ઘાસ ઉપર પગ રાખીએ તો ના પડે। હા, એટલે ના જ પડી છે, ઘાસ ઉપર પગ રાખવાની ના પડી છે। हाँ। उस जीवों के मन वचन है नहीं है, उसको मन और वचन है क्या? नहीं। स्थावर के जीवों को नहीं। इसे वो प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन वेदना तो वेदन करेंगे ना। हाँ। अच्छा, एक और बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्थावर के जीव है कितनी वेदना सहन करेंगे तब जाके वो साकार उपयोग में से आगे बढ़ते हुए वो वहां से लेकर एकेंद्रिय में प्रवेश कर पाएंगे। अगर उनको वेदना नहीं सहन मिली करने को तो क्या वो जब बिना पीड़ा सहन करे कि ये वो आगे बढ़ पाएंगे? बताओ। नहीं। आप देखो, ध्यान से सुनो, यही बात है कि नरक की पृथ्वियों के बीच में घनोदधिक घनवाद तनवाद कभी भी अपनी योनि में से बाहर नहीं आते, क्योंकि वहां उनको कोई पीड़ा है क्या? नहीं। वहां कोई पैर जाके रखेगा? नहीं। उनको पीड़ा ही नहीं है। अब पीड़ा ही नहीं है तो क्या वो अपने कर्म घटा सकते हैं? वो नहीं घटा सकते। ऐसे ही 14 राजलोक में जो बाहर त्रस्का के बाहर जो ठास ठास के भरे हुए निगोद के गोले, वो भी क्या अपनी पीड़ा को घटा पाते हैं? नहीं। तो कभी कभी ऐसे स्पर्शनेंद्रिय द्वारा वेदना का वेदन करना भी जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। जरूरी है ना। हाँ। वेदन ही नहीं हुआ तो वहां से कैसे बाहर निकलेगा जीव? बताओ। नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार स्थावर जीवों में सूक्ष्मता है, बिल्कुल सूक्ष्म है ना ये जीव। हाँ, लेकिन फिर भी कर्मफल भोगने के सिद्धांत के कारण वो ये योनि में से बाहर आ सकेंगे, और ये नियम सामान्य रूप से उनको भी लागू पड़ता है कि कर्मफल उनको भी भोगना ही है। समझ में आ गया पृथ्वीकाय? हाँ। बोलो, कोई प्रश्न है? ना। हाँ, अब पृथ्वीकाय को संभालना भी जरूरी है।
बराबर। बराबर। इसीलिए देखो, ध्यान से सुनो, अगर महात्माओं को भी कितनी भी बारिश हो, लेकिन कोई ग्लान मुनि है जो मन की स्थिति में वो संकुचित अपने स्वस्थ नहीं रह सकते, तो उसके आहार के लिए साधु भी बाहर निकलते कि नहीं, अपकाय के ऊपर पैर रख के निकलते हैं। मतलब क्या हुआ कि पंचेंद्रिय जीव की शाता के लिए एकेंद्रिय जीव को भी खूंदोगे तो उतना दोष लगेगा नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। समझ में आ रहा है आपको? दूसरी बात, अगर आप जाओगे ही नहीं तो वो कहाँ से अपना वेदन करेंगे? कर पाएंगे? बताओ। नहीं कर पाएंगे। वो नहीं कर पाएंगे, वो वेदन ही कैसे करेंगे? जब कोई उनके ऊपर से चलेगा ही नहीं तो वेदन कहाँ से होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। आओ, तो दोनों तरीके से आपको समझना है उसको। जरूरी नहीं है कि आप चलो, लेकिन जरूर पड़े तो चलो, तो भी उनका वेदन हो रहा है, ये बात दिमाग में रखनी है। बराबर? बराबर। हाँ, उनके पुण्य में भी भागीदारी, तो आपको आपके भी कर्म का संबंध पाप में लिखा होगा और उनका भी आगे के भव में जाना लिखा होगा, तो क्या होगा बताओ? यही सोच के तो हमारे सारे प्रतिमाओं में पक्षाल और फूल चढ़ाया जाता है। एकेंद्रिय और पृथ्वी का ही हुआ ना उसमें भी। हाँ। आप उसको जीव हत्या नहीं मानते हम, क्यों? क्योंकि उतने एकेंद्रिय जीव अपने वेदन को स्पर्शनेंद्रिय द्वारा पूरा कर रहे कि नहीं? करेंगे। और वो शुभ भाव में रहेंगे कि नहीं? रहेंगे। अगर वो पीसा जाए तो वो अशुभ भाव में आ जाएंगे ना, उनका शरीर पीसा जाएगा तो। हाँ। लेकिन वो शुभ भाव में रहकर अगर मुरझा गए 24 घंटे के बाद, हाँ, तो अब वो मुरझा गए हैं, तो अब उनको पीसे गुलकंद बनाओ, कुछ भी करो, अब उनको पीड़ा उतनी नहीं होगी क्योंकि वो छूटे हो गए ना अपने शरीर से। हाँ। बराबर? बराबर। तो ताजा फूल तोड़ा और परमात्मा के ऊपर चढ़ाया, तो क्या उससे एकेंद्रिय की हिंसा होगी? नहीं। उनका वेदन होगा। क्या होगा? वेदन होगा। उनका वेदन होगा। शेरडी का रस परमात्मा को पक्षाल किया जाता है, कितने घड़े के घड़े आते कि नहीं? आते हैं ना। पक्षाल के फागुन वद आठम को, तो वो हाँ। पक्षाल से क्या पाप बनता है? फागण वद आठम ने क्या अखात्रीज ने? અખાત્રીજે પણ ફાગણ વદ આઠમે બી આનો તો શેરડીના રસનો પક્ષાળ તો કરે જ છે ને? फागण वद आठम ना પણ કરે, મેં નથી જોયું. હા, અરે તો અખાત્રીજનો છે, મારું કદાચ ધ્યાન બહાર ગયું હશે. અખાત્રીજે પક્ષાળ તો કરે જ છે ને શેરડીના રસનો? ये બધે થાય છે. हाँ, तो बोलो उसमें दोष लगता है? अब सोच के बताओ। दोष तो लगता है पर वो वेदन हुआ ना। उनका वेदन हुआ, उनका वेदन हुआ, उतने रस परमात्मा के शरीर के ऊपर चढ़े और उनका वेदन हुआ। ये तो वेदना का वेदन करेंगे स्पर्शनेंद्रिय जीव, एकेंद्रिय जीव, तो उनको आगे इंद्रिय बढ़ेगी। समझ में आया आपको? हाँ। क्या हो रहा है? ऐसा नहीं समझने कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए, ये बात भी गलत है। चलो आगे जाऊं? हाँ। बस, तो आगे जाएंगे। अब पृथ्वी काय की ही बात है, अभी भी पृथ्वी काय की ही बात चल रही है। उनके 12 द्वार है। कितने? 12। एक है स्याद द्वार, दूसरा है लेशिया द्वार, तीसरा है दृष्टि द्वार, चौथा ज्ञान द्वार, पांचवा है योग द्वार, छठा है उपयोग द्वार, सातवां है कीमाहार द्वार, आठवां है प्राणातिपात द्वार, नौवां है उपपात द्वार, 10वां है स्थिति द्वार, 11वां है समुद्घात द्वार और 12वां है उद्वर्तना द्वार। मतलब पृथ्वी काय में जीव जाने के बाद 12 प्रकार से, किस प्रकार से इसमें से वो अपने वेदना का वेदन कर रहा है, वो हमको जानना है। जानेंगे ना? हाँ, पृथ्वी काय को डिटेल से जानेंगे। जानेंगे कि नहीं? जानेंगे। जानेंगे, जानेंगे। तो गौतम स्वामी ने पूछा भगवान को कि हे भगवान, 2, 3, 4, 5 पृथ्वी का एक जीवो कार्मण का योग से आहार ग्रहण करते हैं और उनका परिणमन करते हैं। बराबर? 5 पृथ्वी का एक जीव कार्मण का योग से उन्होंने आहार को ग्रहण किया, उसका परिणमन भी किया, तो क्या वो एक साथ मिलके एक साधारण शरीर बनाते हैं अथवा तो क्या सबके बीच में एक शरीर बनाते? वो शरीर कैसे बनाते?
जीव आएगा, उधर प्रवेश करेगा साधारण शरीर द्वारा, तो वो बना के जीवन पर्यंत तक वो साधारण शरीर के द्वारा आहार करते हैं। वो कैसे आहार का परिणमन करते हैं, भगवान ने पूछ लिया। हमारे भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया ना कि वो पृथ्वी का है, कैसे किस प्रकार से वो आहार लेगा। बराबर, साधारण में पृथ्वी का आया सूक्ष्म अपर्याप्त जीव, तो वो कैसे शरीर बनाएगा, कैसे आहार करेगा। तो परमात्मा ने जवाब दिया है कि वो ऐसा कुछ नहीं करता है। वो पृथ्वी काय के जीव पृथक पृथक आहार करने वाले होते हैं और उसका परिणमन करने वाले होते हैं। बराबर, तो वो पृथ्वी काय के जीव है ना, वो पृथक पृथक आहारी है। उसमें से कुछ जीव, असंख्य अनंत जीव उधर उत्पन्न होते रहते हैं। वो अनंत जीव में से कुछ ऐसे होते हैं अपर्याप्त, वो 48 मिनट में पर्याप्ति भी नहीं बांधेंगे, तो आहार की तो बात ही नहीं हुई ना। आहार लिया, शरीर लिया, इंद्रिय भी एक इंद्रिय मिल गई, लेकिन श्वासोच्छ्वास बना ही नहीं, तो शरीर का परिणमन हुआ क्या? नहीं हुआ। कुछ पृथ्वी का ऐसे होते हैं कि आहार लेते हैं, शरीर भी बनाते हैं, आहार शरीर इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास भी बना दिए। उसने जगन्य से कुछ 10,000 वर्ष का आयु बांध दिया, तो शरीर मिल गया उनको। हाँ, तो उनको शरीर भी मिल गया। तो इस तरह से पृथक पृथक आहार करते हैं। आहार भी सब जीव अलग अलग करेंगे, परिणमन भी अलग अलग करेंगे, और भिन्न भिन्न शरीर बना के भिन्न भिन्न शरीर का बंद करेंगे। समझ में आया? थोड़ी थोड़ी। हाँ, अब देखो ध्यान से समझो। प्रत्येक वनस्पति काय की मैं बात कर रही हूँ। प्रत्येक वनस्पति काय में जब वो कूपल के रूप में है तब वो साधारण है कि नहीं? साधारण है। तो जितने भी जीव उसमें प्रवेश कर रहे हैं, मतलब एक प्रत्येक वनस्पति काय लो, मूली लो, मूली लो, तो मूली की बात करेंगे तो मूली का जो नीचे का भाग है उसमें तो आपका अनंत का है वो। हाँ। लेकिन ऊपर के पत्ते साधारण, वो प्रत्येक हो गए नहीं। ऊपर प्रत्येक के नीचे साधारण। हाँ, ऊपर प्रत्येक हो गए और नीचे साधारण हो गए, तो सारे जीव अलग अलग शरीर बनाने वाले हुए कि नहीं उसमें? हुए। तो जो मूली के भाग में जो जीव पड़े हैं, वो उसको आप कैसा कहोगे? वो उन्होंने अपना शरीर का परिणमन करके भिन्न भिन्न शरीर का बंद किया कि नहीं किया? किया। तो उनका आहार ग्रहण, उनकी पर्याप्ति अलग हो गई। मूली के भाग में अपर्याप्त जीव भी है कि नहीं? है। पर्याप्त जीव भी है कि नहीं? है। और ऊपर की मूली की दंडी में सारे पर्याप्त है। हाँ। क्योंकि वो एक इंद्रिय है। हाँ। उसमें नस नाड़ी आ गई। हाँ। आ गई, लेकिन मूली में नहीं आई। मूली के पत्ते को तोड़ोगे तो अंदर से गीलापन निकलेगा, पत्ते को पूरी नस निकलेगी पूरी। हाँ। लेकिन मूली को तोड़ोगे तो सीधे 2 टुकड़े। हाँ। उसमें कोई नस नाड़ी है नहीं, इसलिए वो अनंत का है। मतलब क्या हुआ कि भिन्न भिन्न शरीर को बनाकर भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्न अलग अलग एरिया में रहते हैं। एक पूरा वृक्ष लो, उसके मूल्य लो, तो मूल्य में से नए नए मूल्य फूटते हैं, तो वो क्या हुआ? अनंत काय हुए। और थर्ड प्रत्येक हो गया। हाँ। उसकी जो डांडी फूटेगी, पत्ते फूटेंगे, कूपल फूटेंगे, वो भी अनंत काय होंगे। हाँ। फूल कली है, वो भी अनंत काय है कि नहीं? है। और जब वो फूल बनकर खिलेगा तब वो प्रत्येक हो गया। हाँ। बस, तो इसी प्रकार पृथ्वी काय के जीव पृथक पृथक जीव एक ही शरीर में रहकर पृथक पृथक आयु बांधते, पृथक पृथक अपना भिन्न भिन्न शरीर भी बंद करेंगे, और वो शरीर बनाने के बाद अलग अलग प्रकार से जीवन पर्यंत आहार भी ग्रहण करेंगे। समझ में आ गया? हाँ। उसका परिणमन करेंगे और अपने अपने शरीर को पुष्ट बना, कोई बनाएगा कोई नहीं बनाएगा। क्लियर हो गया ना? हाँ। हाँ, शरीर एक ही है, वड का झाड़, लेकिन सारे उसमें अनंत काय भी मिलेंगे, उसमें कूपड़ भी मिलेगी, उसमें पर्याप्त भी मिलेंगे, अपर्याप्त भी जीव मिलेंगे, और प्रत्येक वनस्पति काय के भी जीव मिलेंगे। मतलब सूक्ष्म वनस्पति काय भी मिलेगी, बादर वनस्पति काय भी मिलेगी। मिलेगी कि नहीं बोलो? मिलेगी। समझ में आ गया ना अभी? हाँ। अब उसके बाद लेशिया, कितनी लेशिया होती है बोलो पृथ्वी काय को? 4। 4। वेरी गुड।
कृष्ण, नील, कापोत और तेजो, पहली 4 लेशिया। इसीलिए सारे देव प्रत्येक वनस्पति काय पृथ्वी काय में आते हैं। हाँ ठीक है, तो 4 लेशिया बराबर, परफेक्ट। अब उसके बाद तीसरा है दृष्टि द्वार। तो कौन सी दृष्टि होगी? सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? दृष्टि का मतलब क्या? आंखें? नहीं, कौन सी दृष्टि? सम्यक दृष्टि અને મિથ્યા दृष्टि। आत्मा के परिणाम देखने हैं ना इनको। शरीर तो एकेंद्रिय है। हाँ, 3 दृष्टि છે ને મિશ્ર दृष्टि પણ હોઈ શકે ને। वो जीव सम्यक दृष्टि तो होते ही नहीं है, मिथ्या तो सिर्फ मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? तभी तो मैं कह रही हूँ कि जो जिनको एक बार सम्यक दर्शन आ गया वो कभी जाएगा ही नहीं पृथ्वी का। हम जो बोलते हैं ना कि परमात्मा का जीव बहुत बार, अनंत बार बाकी के समय में पृथ्वी काय में भी गया है, अपकाय में भी गया है, वो पॉसिबल ही नहीं है। 27 भाव की गिनती के बाद वो जीव कभी भी एकेंद्र पंचेंद्रिय छोड़ के अंदर जाएगा ही नहीं। समझ लेना। वो सत्ता में सम्यक दर्शन पड़ा हो और क्या जीव जाएगा यहाँ पे? सोचो तो सही। नहीं, कैसे जाएगा? तो પછી એમ કેમ કહેવાય છે? देखो एक बात मैं बताऊं, सम्यक दर्शन वाला जीव तो पृथ्वी काय में कभी नहीं जा पाएगा। नहीं। बराबर। आप ये तो बोलेंगे नहीं कि ये जो ककड़ी है वो सम्यक दर्शन है, उसको अंदर पड़ा हुआ है सत्ता में। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। बराबर। सम्यक दर्शनी जीव बस कैसे पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सम्यक दर्शनी जीव जब सम्यक दर्शन आ जाता है, सत्ता में आ गया, मतलब अब ये अपनी मति, श्रुत, उससे कैसा हुआ? वो अज्ञान है अभी उसके अंदर। हाँ। मति ज्ञान वाला हो गया, मति श्रुत ज्ञान वाला हो गया। हाँ। उसकी बुद्धि में मति ज्ञान पड़ा है, श्रुत ज्ञान पड़ा है। हाँ। तो क्या मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी कभी भी वनस्पति काय में जाएगा? नहीं। उसमें मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी ही जा सकता है ना। हाँ। हाँ, तो मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी पंचेंद्रिय होगा तो ही उसमें मति ज्ञान, उसका ज्ञान मति उसकी मति ज्ञान वाली है, अज्ञान वाली नहीं। बराबर। समझ में आ गया? हाँ। हाँ, तो ये जीव मिथ्या दृष्टि है। अब उसकी अब ज्ञान द्वार की बात की है, दृष्टि में वो मिथ्या दृष्टि, ठीक है, मिश्र भी नहीं। अच्छा, ज्ञान में वो ज्ञानी होगी अज्ञानी? अज्ञानी। अज्ञानी ही होगी। तो मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, 2 अज्ञान है उसके पास। कितने? 2 अज्ञान। मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। फिर अब योग की बात है, मन योग, वचन योग, काय योग। 3 में से कौन सा योग? खाली काय योग से खाली काय योग। मन योग और वचन योग तो संभव ही नहीं है। नहीं। अच्छा, मन योग वचन योग किसको संभव नहीं है? पृथ्वी का। पृथ्वी का ही नहीं, जिसके अंदर मात्र एक इंद्रिय है, इसलिए एक ही इंद्रिय। एक इंद्रिय को भी मन योग वचन योग नहीं, लेकिन बे इंद्रिय को तो है ना वचन योग। हाँ है। कुछ आवाज मुंह करके थोड़ा थोड़ा भी आवाज निकालते हैं कि नहीं? निकालते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय बाद ये आ गया रसनेन्द्रिय। रसना आ गई तो वाणी भी आई ना। हाँ। उसकी भाषा अलग है लेकिन बोलना तो है ना उसको। हाँ। तो वचन योगी हो गए। बे इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय वचन योगी हो गए। बे इंद्रिय को वचन है, ते इंद्रिय को भी वचन है, चौरिंद्रिय को भी वचन है, लेकिन स्रोत किसको आया? चौरिंद्रिय ने। हाँ, पंचेंद्रिय ने। पंचेंद्रिय। सुनना किसको आएगा? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय को। तो खाली बोलने से क्या आपको सम्यक दर्शन होगा? नहीं। उसमें सुनने की शक्ति भी चाहिए कि नहीं? चाहिए। तो सुनने की शक्ति से ही श्रुत ज्ञान है ना। श्रुत ज्ञान किसको है बोलो? सांभળી શકે ने। तो जब श्रुत ज्ञान बिना सुने, अगर आपके पास श्रोतेंद्रिय ही नहीं है तो श्रुत ज्ञान संभव है नहीं। फिर कहाँ से सम्यक दर्शन होगा? बताओ मुझे। नहीं होगा। जब श्रुत ज्ञान ही नहीं है तो सम्यक दर्शन कहाँ से आएगा उसको? नहीं होगा।
तो जिनको सम्यक दर्शन है वो क्या श्रुत ज्ञान से आप उसको श्रुत अज्ञानी कह सकते हो, लेकिन श्रुत ज्ञान तो है कि नहीं जिनको सम्यक दर्शन है वो। हाँ। तो अब जिनको सम्यक दर्शन है, जिनको श्रुत अज्ञान भी है, क्या वो आपके एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय में जाएगा? नहीं। बोलो। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी काय मनोयोगी है, वचन योगी है या काय योगी है? पृथ्वी काय योगी છે। काय योगी, बराबर। अब उपयोग की बात करो, क्या है, साकार उपयोग या अनाकार उपयोग? अनाकार उपयोग। दोनों है। अच्छा, बनने हाँ, दोनों है पृथ्वी काय को। साकार उपयोग भी है और अनाकार उपयोग भी है, बराबर। वो दोनों है, साकार उपयोग भी है उनको, जीव को, और अनाकार उपयोग भी है। उपयोग है ना। अब कीमाहार की बात की। कीमाहार, कीमाहार मतलब आहार लेना, बराबर। बराबर। हाँ, तो वो आहार कैसे लेंगे? आओ, वो द्रव्य से अनंत प्रदेशी द्रव्यों का आहार करेंगे। अनंत प्रदेशी द्रव्य, क्योंकि वो द्रव्य से तो सभी दिशा में से आहार लेंगे ना। हाँ। तो द्रव्य से अनंत प्रदेशी द्रव्य, द्रव्य से मतलब पानी, फिर धूप, प्रकाश, सबसे लेते हैं कि नहीं? बिना धूप, बिना प्रकाश, बिना पानी कोई वनस्पति उगेगी? नहीं उगेगी। बराबर। तो अनंत प्रदेशी लेंगे। अनंत प्रदेशी द्रव्य क्यों बोला गया है? क्योंकि उनके शरीर अनंत प्रदेशी है, बराबर। हाँ। और आत्मा प्रदेश अनंत प्रदेशी होने से सर्व आत्मा प्रदेशों से वो आहार ग्रहण करेंगे, इसीलिए। आत्मा अनंत प्रदेशी है कि नहीं है? तो फिर अनंत प्रदेश से ही आहार होगा ना सबका। हाँ। आओ, वो जीव जिसका आहार करते हैं उसी का ही चय करते हैं, और जिसका आहार नहीं करते उसका चय नहीं करते हैं, बराबर। 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 और जो चय करते हैं, जितना खाया उन्होंने, उसका असार भाग वो बाहर निकालते हैं, और सार भाग का वो इंद्रिय में परिणमन लेते हैं। मतलब अब अगर उनको भी जब अब आप पृथ्वी काय की बात करो, समझो कि एक एक डूंगर है, पर्वत है, तो वो भी आहार करते हैं। कहाँ से लेंगे? हवा से लेंगे। हाँ। बराबर, वायु में से लेंगे वो। और जो भी उनके ऊपर आकर कोई गिरेगा तो उसके अंदर से वो खींच के लेंगे। वहाँ जो भी प्राणी जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, समझ लो कि कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं, तो कुत्ते बिल्ली का जो भी अंदर से जो भी टॉयलेट बाथरूम जो हो रहा है वो पूरे माटी के अंदर भीग जाता है, बराबर। हाँ, पृथ्वी का नो થઈ જાય છે। तो वो उसका आहार लेते हैं, वो आहार के रूप में उसको खींच के परिणमन करेंगे कि नहीं? करेंगे। हाँ, और उसी से वो अपने शरीर को टिकाएंगे। उसका जो भी शरीर, एकेंद्रिय शरीर है, उसको वो मजबूत करेंगे। એટલે આપણે જે ઓલું ફોસિલ્સ આવે છે ઇંગ્લિશમાં, ડેડ બોડી હોય એનું જ બને છે ફોસિલ્સ। બોલ, ફરીથી બોલ, શું કે છે? જે તમે કયો ને, જે જના આહાર જે ટોયલેટ નું આવે છે, હા, એવી રીતે જે પૃથ્વી જે હોય ડેડ બોડી હોય, ઈ જ્યારે પૃથ્વી એને ગ્રહણ કરી લે તો ઈ ફોસિલ્સ બને છે। એવી રીતે આવે। પછી એના સ્ટોન્સ વોન્સ બધું ઈ ટાઈપનું બને। ફોસિલ ફ્યુલ હોય ને એક ટાઈપનું। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी समझेंगे। देखो, जब भी बारिश होती है ना, तो मिट्टी गीली होती है ना, तो अंदर से खुशबू आती है। हाँ। समझ में आया? हाँ। जब पहली बारिश होगी तब उसकी खुशबू बहुत आती है मिट्टी में से।
और हाँ, दूसरी तीसरी में उतनी खुशबू नहीं आती। नहीं आएगी। तो पहली बारिश में खुशबू क्यों ज्यादा आएगी? क्योंकि इतने महीनों तक 3 4 6 महीनों तक वो गीले नहीं हुए हाँ, और मिट्टी सूखती गई सूखती गई सूखती, उनको पानी नहीं मिला। हाँ, उनको पानी कौन देगा? जब कोई जानवर जाकर उधर बाथरूम वाथरूम करेगा तो पानी मिलेगा, बाकी मिलेगा नहीं। और इतना सारा जब बादल से पानी गिरा और वो पूरी मिट्टी गीली हो गई ना, तो ये उनका आहार हो गया। तो उन्होंने अपने शरीर को आहार लेकर, पानी का आहार लेकर शरीर को परिणमन किया। हाँ, असार भाग निकाल, सार भाग लिया ना, हाँ, आहार का सार भाग ले लिया। तो सार भाग ले लिया तो उनके शरीर को पुष्टि मिली, तो वो पुष्टि के रूप में वो सुगंध बाहर आई। समझ में आया? हाँ, हाँ। तो सार भाग जो उन्होंने लिया पानी का, जो वो उनके शरीर यानी कि एकेंद्रिय को उसने पुष्ट किया और एकेंद्रिय के रूप में उसका परिणमन किया। बराबर? बराबर। हाँ। तो जो जीव को ऐसे, जो वनस्पति काय को मान लो कि 4 वर्ष 5 वर्ष तक अगर आपको पृथ्वी काय को वो एरिया में पानी ही नहीं होगी तो तिराड़ पड़ जाएगी कि नहीं? पर्वतों में और सब में हाँ, पानी नहीं मिलते हैं। अगर कैसे ऐसे बहुत से पर्वत होते हैं जहाँ पे कुछ 2-4 साल तक बारिश ही नहीं हुई तो जमीन में तिराड़ वो पूरे सूख जाएंगे, पता है? हाँ, और तिराड़ भी हो जाएगी। तो क्या अभी उनको वो मतलब जो आहार का सार मिला उनको? नहीं मिला। तो उनके अपने पृथ्वी काय की इंद्रिय को पोषण मिला? नहीं मिला। समझ में आया? हाँ, हाँ। तो वो आहार को ग्रहण करना इस प्रकार से वो ग्रहण करेंगे और आहार ग्रहण करने के बाद उनको वो पृथ्वी काय के रूप में जब परिणमन करेंगे तब वो हम कहेंगे उन्होंने सार को ग्रहण कर लिया और अपने शरीर को पुष्ट बनाया। अच्छा, वो क्या आहार कर रहे हैं ऐसी संज्ञा उनको होगी कि अरे मुझे आहार मिल गया, मैं तृप्त हो गया, मुझे शांति हो गई? क्यों? संज्ञा नहीं है ना। हाँ, मन संज्ञा और वचन संज्ञा ही नहीं है, मात्र काय संज्ञा है। तो आहार मिला ऐसी तुष्टि नहीं हो रही है लेकिन फिर भी आहार करते हैं। बराबर? तो इसी प्रकार से अनिष्ट और इष्ट स्पर्श का अनुभव भी होगा। कोई उनको कोदाली से मारेगा तो इष्ट और अनिष्ट का उनको अनुभव होगा। हाँ, बराबर? पर मानसिक पीड़ा होगी? हाँ, मानसिक पीड़ा नहीं होगी, शारीरिक पीड़ा होगी। कौन सी पीड़ा? मन ही नहीं है, कहाँ से मानसिक पीड़ा होगी? मानसिक पीड़ा होगी क्या? वो चिल्लाते हैं क्या? नहीं। तो मन, वचन ही नहीं है तो चिल्लाएंगे नहीं, तो मन नहीं है तो कैसे वो करेंगे बताओ? नहीं। हाँ, तो मानसिक पीड़ा तो होगी ही नहीं ना। नहीं, स्पर्श का अनुभव होगा तो कौन सी पीड़ा होगी? काय तो है ही। तो काया से पीड़ा होगी। तो इसलिए वेदन किया कि नहीं किया बताओ? वेदन हुआ। बस काया से पीड़ा भोगने के कारण ही उनका वेदन होता है। ठीक है? तो वो मात्र वेदन करते हैं। 22 हजार वर्ष तक वो वेदन करते रहेंगे। तो अब उनकी आत्मा की थोड़ी सी चढ़ती होगी कि नहीं? इतना सहन किया है, इतना कर्मबंध भोगा, सहन किया, तो अब दूसरे भोग में वो बेंद्रिय में पहुंचेंगे। बराबर? आओ। तो वेदन तो वो करते ही है। अब पृथ्वी का एक जीव प्राणातिपात से लेकर मिथ्या दर्शन शल्य तक के 18 पाप स्थानक के व्यापार में हमेशा तत्पर होते हैं और अन्य पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा करते हैं। बराबर? हिंसा तो करते ही है। एक पत्थर से एक बड़ा पत्थर लो और छोटे छोटे मिट्टी को चूरा करो तो ये पत्थर के कारण हिंसा हुई। हाँ, ऐसा ही होता है ना। बड़ा सा पत्थर, लोहे कुल्हाड़ी लेकर आप पर्वत को तोड़ते हो कि नहीं? तोड़ते हैं ना। तो एक पृथ्वी काय से ही दूसरे पृथ्वी काय की हिंसा हुई?
पीड़ा हुई? लेकिन इसने मेरे को मारा, ऐसा गुस्सा आएगा? हाँ। नहीं आएगा। गुस्सा नहीं, किसको आएगा? तो नहीं आएगा क्योंकि मन वचन तो है नहीं, गुस्सा किसको आएगा बोलो? नहीं आएगा। गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन मारने में तो तत्पर है कि नहीं? व्यापार में तो हाँ मारना तो उनके जिम्मे में आ गया। हाँ हाँ, समझ में आवियो? हाँ उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा ज्ञान नहीं है कि ये मेरे को मार रहा है, हाँ ये मुझे पीड़ा दे रहा है तो मैं उसको उसके ऊपर गुस्सा करूँ, ऐसा ज्ञान नहीं। हाँ, पर एक जीव के कारण दूसरा जीव जरूर मरेगा। निगोद के गोला वो पृथ्वी का है, तो एक पॉइंट पे अनंत जीव पड़े हुए हैं, तो अनंत जीव ने मिलकर इतना छोटा सा शरीर बनाया, तो एक कण दूसरे कण को तो पीटेगा कि नहीं? पीटेगा। तो इतने सारे जीव दूसरे कण पर जब चढ़ जाएंगे, अंदर अंदर खतबद होते रहते हैं ना। अब छाण के कीड़े कैसे होते हैं बोलो? हाँ। एक दूसरे के माथे पे गिरते हैं कि नहीं? अंदर अंदर गिरते हैं। तो जब वो एक दूसरे के माथे पे गिरते तो एक दूसरे के शरीर के कारण दूसरे को पीड़ा तो वो जरूर देते। लेकिन ये पीड़ा खाली भोगनी है। कौन दे रहा है उसके ऊपर गुस्सा उनको नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ पता है? यहाँ कर्म बंद नहीं हो रहा है, मात्र कर्म का भोगना हो रहा है। बराबर। यहाँ नया कर्म बंद नहीं बन रहा है। अगर नया कर्म बंद होता तो जीव वहां से बाहर ही नहीं निकल पाता। निकल पाता बताओ? नहीं। हाँ, निकल ही नहीं पाता। बराबर। पृथ्वी का जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? अब उनका उत्पात बताया। प्राणाधिपात तो हो गए। वो हिंसा में 18 के 18 व्यापार में वो रत रहते हैं, तत्पर होते हैं, और एक दूसरे को 18 पाप स्थानक के कर्म के बंध का वेदन भी करेंगे, वेदन करते रहेंगे। उनको ये 18 पाप स्थानक मिलता रहेगा, लेकिन नया बंध वो नहीं करते। तो पृथ्वी का ये जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होंगे? 4 लिशिया है, बोलो कहाँ से आएंगे? पृथ्वी का एक जीव आए हो बनेंगे, 4 लेशिया वाला है, तो देव गति से भी आ सकते कि नहीं? मनुष्य, तिर्यंश, देव तीनों में से आएंगे। और जो तीन लेशिया वाले हैं वो नरक में से भी आएंगे ना? हाँ। आएंगे। अब उनकी स्थिति बताइए, उनकी स्थिति कितने समय तक रहेंगे? जगन्य से अंतर्मुद उत्कृष्ट से 22,000 वर्ष तक। अपर्याप्त है तो वो तो जगन्य से अंतर्मुद तक ही रहेंगे, लेकिन पर्याप्त 22,000 वर्ष तक रह सकते हैं। इनको कितने समुद्घात होते हैं? समुद्घात खास प्रकार के 3 समुद्घात है। वो है वेदना समुद्घात, कषाय और मरण। ये तीनों अशुभ समुद्घात है जो पृथ्वी काय के जीवों को रहते हैं। मरणांतिक समुद्घात करके मरते हैं या उसके बगैर मरते हैं? तो वो तो मरणांतिक करके भी मरेंगे और उसके बिना भी मर सकते हैं। बराबर। जरूरी नहीं कि वो मरणांतिक करके ही मरे। मरणांतिक समुद्घात कौन करेंगे? हमने बताया था आपको पहले। घनोदधि घनवात के जीव करेंगे कि नहीं? हाँ। और ये पृथ्वी का है तो प्रत्येक नारकी के विमान के जीव करेंगे ना? हाँ, वो मरणांतिक करेंगे। पहले यहाँ से वहाँ जन्म लेंगे, वहाँ पहुँचेंगे फरस के, उसके बाद यहाँ से शरीर छोड़ेंगे। आयुष्य तो उनका बंद होता ही नहीं है, मात्र 7 कर्म का बंद पड़ता रहता है। तो मरणांतिक समुद्घात करके वो जाते हैं। अभवी जीव है। भव्य जीव तो कुछ भी करेंगे, वो तो मरने के बाद भी जाएंगे। समुद्घात बिना किए भी वो मर सकते। तो जो जाति भव्य है वो ही मरणांतिक समुद्घात करके मरेंगे, पृथ्वी काय वाले। बराबर। आओ उद्वर्तना द्वार। उद्वर्त अब मरने के बाद पृथ्वी काय में आए हैं, अब यहाँ से मरने के बाद कहाँ जाएंगे? देखो, देव से पृथ्वी काय में आ सकते हो, पृथ्वी काय से कहाँ जाएंगे? तो पृथ्वी काय में से वो तो कहीं भी जा सकते हैं ना, तीनों में।
मैंने आपको बोला था ये तीनों में से कहीं भी जा सकते हैं, बराबर? बराबर। प्रत्येक जीव का शरीर अलग है। प्रत्येक जीव के वनस्पति में निगोद के अनंत जीव एक ही शरीर में रहते हैं और एक ही शरीर में से आहार, श्वासोच्छ्वास आदि ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अपने कोई भी जीव अपने उत्पत्ति स्थान में पहुंचकर सबसे पहले कार्मण का योग, उनके पास एक ही योग है। कौन सा? एक इंद्रिय के पास मात्र का योग, बराबर? बराबर। तो कार्मण का योग से सबसे पहले वो आहार को ग्रहण करते हैं और स्थूल शरीर बांधने योग्य पुद्गल को ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर वो पुद्गल को नहीं ग्रहण कर पाए तो स्थूल की जगह सूक्ष्म बंध गया तो वो अपर्याप्त रहेंगे, और अगर स्थूल बांध दिया तो वो पर्याप्त हो गए। तो वो उसके योग्य पुद्गल को ग्रहण करेंगे, स्थूल शरीर के योग्य उसका परिणमन करेंगे और फिर अपना शरीर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले आहार आएगा फिर शरीर बनेगा। आहार, शरीर, इंद्रिय, इस प्रकार से ही पर्याप्ति आएगी। 6 पर्याप्ति। सबसे पहले आएगी आहार, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, उसके बाद श्वासोच्छ्वास। अगर श्वासोच्छ्वास बांध पाए तो ही वो पर्याप्त जीव, नहीं तो पहली पर्याप्ति, दूसरी पर्याप्ति, तीसरी पर्याप्ति तो अपर्याप्त भी बांध लेगा। लेकिन 48 मिनट तक अगर श्वास नहीं बांध पाया तब वो अपर्याप्त ही रहेगा। तो कोई भी पर्याप्त जीव पहली 3 पर्याप्ति तक अपर्याप्त है कि नहीं? है। मजा आ गया समझने में? हाँ, नहीं, अपर्याप्त, पर्याप्त, अपर्याप्त की मात्रा समझनी है। हम लोग भी जब तक 48 मिनट तक माँ के गर्भ में हमने आयुष्य नहीं बांधा ना, तब तक हम भी अपर्याप्त ही थे। हाँ, ये समझना है। और जब एक भोग में बोलते हैं कितने 9 लाख पंचेंद्रिय जीव, उसमें से 1 या 2 ही जन्म ले सकते हैं, बाकी के सारे अपर्याप्त हुए कि नहीं हुए? हाँ, जिसको शरीर नहीं मिला वो सारा अपर्याप्त। आओ, तो नियम क्या है? जो सवाल पहला पूछा था वो, पहले तो वो अपनी उत्पत्ति स्थान में पहुंच जाएगा जीव, पृथ्वी का। हाँ। और पहुंचने के बाद कार्मण का योग, उसको जो शरीर मिला है कार्मण का योग है, उसका योग निमित्त, वो उसके कारण वो आहार को सबसे पहले ग्रहण करेगा। आत्मा अपना आत्मा प्रदेश से ही आहार को ग्रहण करेगा, फिर वो उसको स्थूल शरीर बांधने योग्य पुद्गलों को ग्रहण करेगा। बराबर? वो ग्रहण करके पुद्गल उसने हवा में से खींचे आत्मा ने, फिर उसका परिणमन किया, अपना आत्मा प्रदेशों में उसका उसने परिणमन किया, और अब वो अपनी आहार पर्याप्ति के बाद शरीर पर्याप्ति बांधनी शुरू करेगा। बराबर? हाँ। और शरीर का बंद हो गया, उसके बाद तो सीधे औदारिक वापस आहार शुरू ही रहेगा। हाँ। औदारिक शरीर ही है, उसको बार बार आहार चाहिए। तो माँ के गर्भ में रहकर उसकी दीवार के साथ चिपक के वो वहीं से आहार लेता है कि नहीं? लेता है, स्पंज की तरह। कितने महीनों तक तो बच्चा अपने माँ के गर्भ में योनि के साइड में जो 2 हड्डियां होती है ना, वो हड्डी के अंदर रहता है। फिर वो धीरे 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 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का बड़ा होगा, तब वो धीरे धीरे ड्यूटी तक पहुंचेगा। समझ में आया? हाँ। तो वहाँ बैठ के वो अपने योनि के दीवार के ऊपर चिपक के अंदर से स्पंज की तरह माँ के शरीर से चूसेगा खाना, आहार। वो चूसता रहेगा, अपना शरीर बनाता रहेगा, चूसता रहेगा, बनाता रहेगा। और जब वो 2, 3, 4 महीने का, 5 महीने का जब तक ना हो जाए ना, तब तक वो दीवार से चिपका, जैसे ही वजन बढ़ेगा तब वो दीवार को छोड़ के अपने आप मूवमेंट करेगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, घूमता रहेगा। तब तक तो वो घूमता भी नहीं है, तब तक वो आहार लेता रहेगा शरीर के साथ और नया अपने पुद्गलों का बंद करता रहेगा। तो नया पुद्गल का बंद करेगा तो शरीर पुष्ट करेगा कि नहीं? ऐसे करेगा और शरीर पुष्ट भी करेगा और नया बड़ा बड़ा बनाता भी जाएगा। आओ, समझ में आ गया?
हाँ तो आहार के विषय में 4 प्रकार से जानना है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। तो द्रव्य से उसने क्या क्या लिया? माँ के शरीर के पुद्गल ही परमाणु ही खींचे ना। माँ ने रोटी खाई तो उसने उसमें से रोटी का सत्व खींच लिया। माँ ने चावल खाए तो चावल का खींच लिया। हाँ अगर माँ कठोर ज़्यादा खाएगी तो वो कठोर ज़्यादा खींचेगा। हाँ इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी को सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए बोला गया है, बराबर। फिर क्षेत्र से अनंत आकाश, असंख्यात आकाश प्रदेश। कितना? असंख्यात आकाश प्रदेश पे रहे हुए पुद्गलों को वो क्षेत्र से, मतलब वो अपने एरिया में, वहां से ही एरिया के ही आकाश में से पुद्गल खींचेगा, बराबर। हाँ ऐसा तो है नहीं कि तिर्यक लोक में वो गर्भ में है और वो ऊर्ध्व लोक से खींचे, ये पॉसिबल है? नहीं। अब काल से वो जघन्य, मध्यम या उत्कृष्ट स्थिति वाले पुद्गलों को ग्रहण करे। अगर आयुष्य कम है तो जघन्य स्थिति वाला खींचेगा, आयुष्य मध्यम है तो मध्यम स्थिति वाला ही खींचेगा, और उत्कृष्ट आयु है तो उत्कृष्ट स्थिति वाले पुद्गलों को खींचेगा। तो लंबे समय तक शरीर टिकेगा कि नहीं? टिकेगा। और भाव से तो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। भाव में वर्ण आ गया, हाँ वर्ण भी आ गया, गंध भी आ गई, रस आ गया, स्पर्श आ गया। मतलब वर्ण से भी शुभ अशुभ आएगा, इसीलिए भाव आए। गंध से भी शुभ अशुभ आएगा, इसीलिए भाव से आया, बराबर। रस में भी शुभ अशुभ आएगा, तिक्त रस, कटु रस, शुभ अशुभ आया ना। और स्पर्श में भी भाव आ गए। तो जब वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की बात आए ना, तब आपको भाव से ही उसका बंध समझना चाहिए। आओ, बराबर। अब दूसरा प्रश्न पूछा भगवान को कि हे भगवान, अगर 2, 3, 4, 5 पृथ्वी का एक जीव एक साथ में उत्पन्न होने योग्य साधारण शरीर नाम कर्म का बंद करे और फिर उसके बाद उत्पत्ति के समय में एक साथ में वो आहार करे और एक साथ में उस आहार का परिणमन करे और एक साथ में ही क्या उस शरीर का निर्माण करेंगे? अब 5 जीवों को एक जैसा ही कर्म बंध तो भी क्या वो साथ में करेंगे? नहीं करेंगे, भगवान मना कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि આપણે કરીએ, ચાલો બધા ભેગા થઈને કામ કરીએ, એક કામ કરવાનું છે, બધા ભેગા થઈને કરીએ, પણ એમાં બધાની બુદ્ધિ અલગ ચાલે કે એક જ ચાલે? બધાની અલગ ચાલે. હા, તો પછી ક્યાંથી અલગ કર્યું, એક કર્યું? બતાવો. નહીં થાય. પોસિબલ છે? ના. એને એમ તમે કહી શકો કે અમે આ પાંચે મળીને એક કામ કર્યું છે? આપણે એવું બોલીએ છીએ, આપણે કેટલું ખોટું બોલીએ છીએ? બહુ ખોટું બોલીએ. બોલો, કેટલું ખોટું બોલીએ છીએ? સમજાયું હવે? આપણે કહીએ ઘરમાંથી આ કામ બધાએ ભેગા થઈને, મારા બધા છોકરાઓએ ભેગા થઈને કર્યું, પણ એમાં જેણે ખાસ વધારે મહેનત કરી હોય એનું આપણે વધારે બોલીએ છીએ? નથી બોલતા આપણે. સમજાય છે? મેં કર્યું, ફોટામાં આવી જઈએ બધા જ કે મેં કર્યું. હા, કરવા નથી આવતા, અને કરવા આવે નહીં ને મેં કર્યું તો બોલો હવે એને શું કહેશો? મિથ્યાત્વ કે સમ્યક? मिथ्यात्व. જ્યારે पृथ्वी का जेवा जीव पर भी साथ में मिलकर शरीर तक नहीं बांध सकते, आहार तक एक जैसा नहीं ले सकते, काम कहाँ से करोगे आप? सोच लो. बराबर. हाँ, उत्पत्ति समय में पृथक पृथक आहार, पृथक पृथक परिणमन, पृथक पृथक शरीर का निर्माण, सब अपनी अपेक्षा के प्रमाण से ही काम करेंगे. ठीक है. सर्व पृथ्वी का के जीव स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी जीव इकट्ठे मिलकर साधारण शरीर नाम कर्म का बंद करने के बाद एक साथ में व्यवहार नहीं करते हैं. बराबर. ऐसे ही प्रत्येक शरीर जो है जिनको, वो भी अलग अलग ही करेंगे, वो भी एक साथ नहीं करेंगे. समझ में आया? हाँ. जिनका प्रत्येक शरीर है ना, वो भी इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं, वो भी अलग अलग ही करते हैं, प्रत्येक शरीर भी. अब देखो, कोई केला छोटा होता है, कोई केला बड़ा होता है, कोई केला कच्चा ही रहता है. अब झाड़ के बीज है तो कोई बीज अंकुर फूटेगा और किसी में नहीं फूटेगा, एक जैसा ही है ना.
हाँ हाँ, तो सबके अपना अपना शरीर अलग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ। तो प्रत्येक जीव शरीर नाम कर्म का बंध अलग अलग करते हैं, पृथक पृथक। तो पृथक पृथक आहार, सब चीज पृथक पृथक होगी कि नहीं? अगर शरीर ही पृथक पृथक है तो होगी। सब चीज पृथक पृथक होगी। एक जैसा होने का तो संभव ही नहीं है। बोलो, है? नहीं है। नहीं है। बराबर। बराबर। आओ।